ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करते हैं टॉपिक शुरू, एबल एंड डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है, टू चेक द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो भाई उससे पहले एक डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई। ठीक है, तो वो डेफिनेशन है यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक, तो क्या डेफिनेशन है यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस की? भाई जल्दी जल्दी साथ में नोट कर लें। आ सीक्वेंस ऑफ functions defined on set I subset of R is said to be uniformly bounded। भाई सीक्वेंस को यूनिफॉर्मली बाउंडेड कब कहा जाएगा? ऑन दिस इंटरवल, अगर एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर के। और इस के की खासियत क्या होनी चाहिए रजत, ये याद रखना आपने। भाई ये आजाद होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक्स से भी और एन से भी, दोनों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सच दैट दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए इसमें? बी मोड एफ एन लेस देन के आना चाहिए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल। भी दो क्वालिटीज होनी चाहिए, एक तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड एन, ये याद रखना है। भी जो भी आपको के मिले, ना तो वो एक्स पर डिपेंड करे ना एन पर करे। दूसरा, मोड एफ एन लेस देन के होना चाहिए सभी एन के लिए, सभी एक्स के लिए। ठीक, ओके, नोट कर लिया सभी ने? ओके भाई, दूसरी डेफिनेशन है यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीरीज। तो किसी भी सीरीज को ठीक है यूनिफॉर्मली बाउंडेड कहेंगे भाई, इसको हम यूनिफॉर्मली बाउंडेड कहेंगे, is said to be uniformly bounded on I if there exists a positive real number के। खासियत तो राजी उसमें इसमें अभी भी वही है भी, ये आजाद होना चाहिए एक्स से भी और एन से भी, सच दैट मोड एफ एन लेस देन के हो फॉर ऑल एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। अब यहां पर एफ एन क्या रोल प्ले कर रहा है? ये जो एफ एन है, ये सीक्वेंस की पहली एन टर्म्स को, सॉरी सीरीज की पहली एन टर्म्स को ऐड करके बनाया गया फंक्शन है। ठीक है, जो भी सीरीज है उसकी जर्नल टर्म यू एन है, उसकी पहली एन टर्म्स को प्लस करें और आपको एक फंक्शन मिलेगा, कॉल इट एफ एन। और उस एफ एन का मोड लेस देन के होना चाहिए सभी एन के लिए, सभी एक्स के लिए, और वो के इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी होना चाहिए, एन भी होना चाहिए। ठीक,
ओके, तो अब हम राजे बात करते हैं एबल एबल टेस्ट की। ठीक है, एबल टेस्ट की। एबल टेस्ट की। तो भाई इसमें क्या है भाई, जैसे अंबानी ब्रदर्स हैं, कितने भाई हैं राजे अंबानी ब्रदर्स? अंबानी ब्रदर्स, ठीक है, दो भाई है ना राजे। एक का नाम है भाई मुकेश अंबानी, और एक का नाम है अनिल अंबानी। ठीक, तो जो मुकेश अंबानी है वो ज्यादा प्रॉफिट में है। ठीक है, अनिल अंबानी लॉस में चल रहा है। मुकेश अंबानी वर्ल्ड का 11th रिचेस्ट पर्सन की कैटेगरी में आ गया है ना। तो अनिल अंबानी लॉस में चल रहा है, घाटे में चल रहा है। तो ये जो मुकेश अंबानी है, ठीक है, इसको आप ले लो समेशन यूएन। ठीक है, ये मतलब ये क्या कर रहा है मुकेश अंबानी, ये पैसे जोड़ रहा है। ठीक है, ये पैसे जोड़ रहा है। तो जोड़ने वाला काम कौन करता है? सीरीज करती है। ठीक, तो ये इसकी सीरीज है ना, किस्मत भी इसका साथ दे रही है भी, इसकी जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है ऑन सम इंटरवल आई। और अनिल अंबानी क्या है? अनिल अंबानी, इसको सीक्वेंस मान लो, और एक कैसी सीक्वेंस है? ठीक है, ये लॉस में चल रहा है अनिल अंबानी, तो भाई ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक, पर कुछ कुछ सेविंग्स इसने करके रखी हैं, कुछ सेविंग्स इसने करके रखी है अनिल अंबानी ने। ठीक है, तो मतलब इतना भी नहीं हुआ अभी सड़क पे आ गया है। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, पर साथ में क्या है, ये जो सीक्वेंस है, इसकी जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। ठीक है, ऑन आई। ठीक है, या ऐसा समझ लो डिक्रीज होने के कारण, लॉस में होने के कारण अब ये बाउंडेड हो गया है, बंद गया है। ठीक है, ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता, इस पे बंदिशें लग गई हैं, यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो गया। ठीक, नोट कर लिया अभी इसे। ओके, तो अगर ये दोनों चीजें हुई, ठीक है, अगर अगर दोनों मिल जाएं, अगर मुकेश अंबानी प्लस अनिल अंबानी, ठीक है, दोनों मिल जाएं, ठीक है, तो मतलब ये क्या होगा फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी। मतलब दोनों मिला दो राजे, यूएन और वीएन, दोनों की सीरीज क्या करेगी? दोनों की सीरीज क्या करेगी? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये किसने कहा भाई? ये एबल टेस्ट ने कहा। ठीक है, ओके, मैं दोबारा से बता दूं एबल टेस्ट क्या है भाई। समेशन यूएन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करना चाहिए, ठीक, ऑन द गिवन इंटरवल। एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, और यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी होनी चाहिए ऑन इंटरवल आई। तो जब दोनों मिल जाएंगे, समेशन यू एन वी एन, तब भी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, ऐसा एबल टेस्ट ने कहा। ठीक, नोट। दूसरा डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है, डिरिचलेट टेस्ट। तो ये जो डिरिचलेट टेस्ट है, ठीक है, ये इसमें क्या है भी, जो
मुकेश अंबानी है, ठीक है, मुकेश अंबानी है, वो क्या है, मतलब समेशन यूएन, वो पैसे जोड़ रहा है मुकेश अंबानी, तो उसकी जो पैसा जोड़ने का क्या मतलब है, सीरीज, सीरीज में हम प्लस करते हैं। ये जो सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली सॉरी, बाउंडेड, इसमें बाउंडेड की कंडीशन है, कन्वर्जेंट की हटा दी भाई, यूनिफॉर्मली बाउंडेड होनी चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड। नंबर टू, ठीक है, नंबर टू, अनिल अंबानी, अनिल अंबानी पर क्या कंडीशन है भाई, इसकी जो सीक्वेंस है, ठीक, एक तो वो क्या होनी चाहिए, सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए। नंबर टू, डिक्रीज करनी चाहिए, ये जो सीक्वेंस है मोनोटोनिकली डिक्रीज करनी चाहिए। नंबर थ्री, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली, ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये कन्वर्ज करनी चाहिए जीरो पर, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू जीरो। ठीक, नोटेड। ओके, तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो भाई डिरिचलेट टेस्ट कहता है, देन क्या होगा, समेशन यू एन वी एन, ये वाली सीरीज क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक, नोटेड। ओके, फर्स्ट एग्जांपल पेज नंबर 230 ऑन माय बुक, ठीक है, तो क्या है, प्रूव दैट सीरीज माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन एन एक्स रेज टू पावर एन, ये जो सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी ऑन 0,1। ठीक, भी ये वाली जो सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी ऑन 0,1। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टेकिंग यू एन इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन एन, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं वी एन ले रहा हूं एक्स की पावर एन को। ठीक, ठीक है, तो ये देखो राजे क्लियरली, बताओ राजे ये वाली सीरीज जो है बाय लेबनिज टेस्ट कन्वर्ज करेगी, यस और नो, इट इज कन्वर्जेंट है ना, ये क्या है, ये तो कन्वर्जेंट है बाय लेबनिज टेस्ट। ठीक, ओके, तो दूसरी साइड आ जाओ राजे, ये जो वी एन है एक्स की पावर एन, ठीक है, एक्स की पावर एन,
तो एस एक्स बिलोंग्स टू 0, 1, ठीक, दैट मीन एक्स लेस देन 1, ठीक है, एक्स जो है वो लेस देन 1 है। तो दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू पावर एन, तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 लेस देन एक्स की पावर एन, ठीक, नोट कर लिया इसे। अच्छा, ये एक्स की पावर एन प्लस 1, एक्स की पावर एन प्लस 1, ये क्या है भाई, क्या मैं इसको वी एन प्लस 1 बोल दूं? ठीक, एक्स की पावर एन को वी एन बोल दूं। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया अभी, वी एन कौन सी सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? जल्दी बताएं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग, ठीक है, ऑन 0, 1, और क्या कहते हैं, और क्या कंडीशन थी भाई, यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी शो कर दो, ठीक है, एज वी एन का मोड लोगे एक्स की पावर एन का मोड, ठीक है, देखो ये लेस देन 1 आएगा, बिकॉज एक्स लेस देन 1 है, तो भाई एक्स की पावर एन भी लेस देन 1 ही आएगा। क्या ये जो के आया है, क्या ये इंडिपेंडेंट है एक्स और एन से? देखो, जो 1 है, 1 में 1 क्या एक्स पर डिपेंड करेगा या एन पर डिपेंड करेगा? नो, कांस्टेंट है, ठीक है, और ये चीज क्या सभी एक्स के लिए होल्ड कर रही है? क्या सभी एन के लिए होल्ड कर रही है, क्या सभी एक्स के लिए होल्ड कर रही है, यस और नो? ठीक है, ये नोट कर ले सभी। ठीक, सो देयरफॉर हमारी सीक्वेंस ये क्या है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल। तो भाई यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी है, मोनोटोनिकली डिक्रीज भी कर रही है, ठीक है, आल्सो देखो ये जो समेशन यूएन वाली सीरीज है, ठीक, ये क्या है, कन्वर्जेंट ऑन 0, 1 एस, देखो यूएन में कहीं कहीं भी एक्स है ही नहीं, यूएन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, अगर उसमें एक्स है ही नहीं, तो यही सीरीज राजे कन्वर्जेंट की बजाय आप क्या लिख लो, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में एक्स का चक्कर पड़ता है, पर इसमें तो एक्स नाम की कोई चीज ही नहीं है ना। तो ये कन्वर्जेंट होते होते, क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी करगी, ठीक है। क्या हम कह सकते हैं भी एबल टेस्ट की सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं? ठीक है, एज समेशन एन यू एन, ये क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0, 1 प्लस सीक्वेंस वी एन, ये क्या है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, प्लस एंड यूनिफॉर्मली बाउंडेड है ऑन 0, 1, सो देयर फोर अगर दोनों मिल जाएं, अगर दोनों मिल जाएं फिर ये सीरीज क्या होगी,
यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बाय कौन सा टेस्ट भी? एबल टेस्ट, वेरी गुड। ठीक, नोट कर ले इसे। लास्ट पेज नोट करना है वो भी बता दो। ये भी नोट कर लिया? ओके, सेकंड एग्जांपल। शो दैट सीरीज समेशन -1 की पावर n-1, ठीक है, ये अपॉन n प्लस एक्स स्केयर, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, देखो ऐसा कभी नहीं हुआ भाई एग्जाम में एबल या डिरिचलेट वाली एक्सरसाइज से क्वेश्चन ही ना आए। आना ही आना है राजे, इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो भाई 5 एग्जांपल्स है, वो भी करो। एक्सरसाइज में कोई पीयू का क्वेश्चन दिखे उसे भी ट्राई करो। ठीक है, तो नंबर पक्के कर लो। ठीक है जी। इसके बाद क्या है, हमने देखो इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्ज प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले un ले रहे हैं। ठीक, टेक un -1 रेज टू पावर n-1। ठीक, एंड vn क्या ले लो आप, 1/n+x²। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये एबल डिरिचलेट टेस्ट लगाने जा रहा हूं मैं। आई एम गोइंग टू अप्लाई एबल डिरिचलेट टेस्ट। ओके, सॉरी एबल डिरिचलेट बोल रहा हूँ, ओनली सॉरी, सिर्फ डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं। ओके, ये नोट कर लिया? ओके, सेकंड स्टेप या नाउ देखो, एफ एन मतलब पहली एन टर्म्स का सम, यूएन की पहली एन टर्म्स का सम। ठीक, वो क्या आएगा? अब देखो मैं आपको बता दूं, यूएन आपने क्या मान लिया था, -1 की पावर n-1। तो बताओ u1 की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, या चलो मैं एक स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। भाई f1 क्या आएगा? u1 आएगा। ओके, u1 क्या है? 1। अच्छा, f2 क्या आएगा? पहली दो टर्म्स का सम आएगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, f3 क्या आएगा? पहली तीन टर्म्स का सम आएगा, वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब बता दो फिर एफ एन क्या आएगा राजे? व्हाट इज एफ एन? एफ एन की राजे बताओ, 1 वैल्यू आएगी कि 0 आएगी? क्या वैल्यू आएगी एफ एन की? नहीं राजे, नहीं। ठीक है, डिपेंड करेगा एन पर। 1 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देखो 4 नहीं लिखा मैंने, आप कंफ्यूज ना हो, एफ एन लिखा है। अच्छा, 1 कब आ रही है? जब एन क्या है, व्हाट इज एन? ओड। और 0 कब आ रही है? जब एन क्या है, इवन। ठीक, नोट कर ले भी इसे जल्दी से।
तो भाई ये जो एफ एन आया है, ठीक, इसकी दो ही वैल्यूज आई है, या तो ये जीरो हो सकता है या ये या तो ये वन हो सकता है। तो ये जो एफ एन आया है इसकी जो वैल्यूज है वो टू से लेस है, इसको ये आप के मान लो। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक। तो एंड जो के है ये है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड एन, सो देयर फोर समेशन यू एन क्या है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन आर। ठीक। ओके। तो अब हम राजे वीएन पर देखो बात करेंगे। वीएन, तो पहला स्टेप राजे वीएन को हमने ग्रेटर देन जीरो शो करना है। ठीक है, एज वी एन की वैल्यू क्या है, वन अपॉन एन प्लस एक्स स्क्र। क्लियरली इट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, देखो कोई भी रियल का एक्स यहां पर फिल करो, क्या ये कभी नेगेटिव वैल्यू देगा आपको, ये वी एन फंक्शन? नहीं ना, तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन, भाई ये क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, एज एन प्लस वन प्लस एक्स स्क्र इज ग्रेटर देन एन प्लस एक्स स्क्र, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, तो अगर मैं रेसिप्रोकल लूं, ठीक, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो ये वी एन प्लस वन है, और ये जो राइट हैंड साइड पर देख रहे हो ये आपका क्या है, वी एन। ठीक। तो ये क्या कर रहा है शो, भी वी एन कौन सी सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों में से कौन सी है, इट इज। सो देयर फोर वी एन जो है ये एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑन आर। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या है, ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करे जीरो पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात नहीं की, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करनी चाहिए। ठीक है, नाउ पहले तो पी डब्ल्यू एल निकालो। ठीक है, इसकी पी डब्ल्यू एल क्या आएगी, पॉइंट वाइज लिमिट क्या आएगी, जीरो आएगी। चेक कर लो भाई। ठीक है, अब नाउ, ठीक, तो ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, तो इसका एम एन टेस्ट लगा देते हैं। ठीक, एम एन टेस्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वन अपॉन एन प्लस एक्स स्क्र माइनस जीरो। ठीक, नोट कर ले इसे जल्दी से। ठीक है, एज, देखो एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, तो फिर एक्स स्क्र आ जाए, एक्स स्क्र जो होगा वो वो तो नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं, वो तो या तो ग्रेटर देन जीरो
या तो इक्वल टू जीरो। ठीक। तो n प्लस एक्स स्केयर, ये ग्रेटर देन एन स्केयर हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन एन हो जाएगा। 1/n प्लस एक्स स्केयर लेस देन और इक्वल टू 1/n। ठीक है। सो देयर फोर सुप्रीमम वैल्यू क्या आ रही है इसकी, ऑन एक्स बिलोंग्स टू आर, वो आ रही है 1/n। ठीक। तो mn की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/n। क्लियरली लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पर mn क्या वैल्यू दे रहा है, जीरो। ठीक। सो बाय mn टेस्ट, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही है, पर यूनिफॉर्मली कर रही है। कहां पर राजे, जीरो पर। ठीक है, ऑन आर। ठीक। नोट कर ले इसे जल्दी से। सो देयर फोर भाई, समेशन यूएन ये वाली जो सीरीज है ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है ऑन आर, प्लस ये जो सीक्वेंस है वीएन वाली ये पॉजिटिव है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी कर रही है टू जीरो ऑन आर। तो कौन सा टेस्ट लगेगा भाई अब, डिरिचलेट। डिरिचलेट टेस्ट लगेगा। डिरिचलेट टेस्ट क्या कहता है भाई, दोनों मिल जाएं, मुकेश और अनिल अंबानी, तो भाई तब भी सीरीज क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। थर्ड एग्जांपल। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यू मे लीव द क्लास।